गुड इवनिंग दोस्तों, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह। आज फिर एक बार क्लास 10th और 12th का फिजिक्स क्लासेस लेकर के ये क्रैश कोर्स के फिजिक्स क्लासेस का तीसरा भाग है। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम जानेंगे कि प्रकाश का रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी अपवर्तन क्या होता है। पिछला वीडियो में हमने जाना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और आप इस वीडियो में जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो उससे पहले आप लोग यदि मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जिसका मैं निवारण कर सकूं। तो चलिए मैं क्लास बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूं, और आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन, और आज हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन का मतलब होता है एक मीडियम से यानी एक माध्यम से प्रकाश को दूसरे माध्यम में पहुंचना यानी जाना। इससे पहले हम जाने हैं कि प्रकाश का परावर्तन यानी बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन एनी एपिक सरफेस, यानी प्रकाश का परावर्तन किसी अपारदर्शी सतह से होना। यानी जब प्रकाश की किरण जाएगी तो वह टकरा करके लौट जाएगी। लेकिन इसमें पढ़ना है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रविष्ट करेगा, तो उसके लिए कैसी सतह होनी चाहिए? पारदर्शी सतह होनी चाहिए, क्योंकि अपारदर्शी सतह में प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसकी परिभाषा पहले लिखेंगे, और मैट्रिकुलेशन वाले बच्चों के लिए यह दूसरा चैप्टर भी है। तो जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रविष्ट करती है तो प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये इसकी परिभाषाएं हुई। मैं इसे थोड़ा प्रयोग करके बताता हूं अपने ये व्हाइट बोर्ड पर। ये देख रहे हैं, यह एक ग्लास है, कांच की ग्लास है, समझे? और यह पारदर्शी है। एक इस पार से उस पर हम इसको देख सकते हैं, और इसे हवा में रखा गया है। इधर क्या है? हवा है, और ये क्या है? कांच की ग्लास है। क्या है? कांच की ग्लास। ये है आपके कांच। अब देखिए, इसका एक अपवर्तनांक अलग होगा, इसका अपवर्तनांक अलग होगा। यहां से देखिए, यहां से प्रकाश की किरण चला ना, ये है लाइट। कैसा लाइट है? आपतित लाइट है, यानी आने वाली प्रकाश की किरण। इसे इंसिडेंस रे भी इसको कहते हैं, प्रकाश की किरण। आपतित किरण, आपतित किरण है ये। अब देखिए, अगर ये कांच नहीं रहता तो प्रकाश क्या होता? इस सीधी रेखा में चली जाती। प्रकाश क्या होता? सीधी रेखा में चली जाती ना। हाँ, अब देखिए, ये कांच को रहने के कारण ये थोड़ा सा क्या हो गया? विचलित हो गया।
तो यहां से आई इसीलिए इसको कहेंगे आपतित किरण, और ये बिंदु पर से ही या मुड़ी है, झुक गई है, तो इस बिंदु को कहेंगे पी क्यू, इस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। इसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। अब देखिए फिर इधर तो हवा ही है, अगर ये हवा है, अगर ये कांच ही सब रहता, इधर भी कांच ही रहता, तो ये सीधा जाता, सीधा जाता ना। लेकिन क्या हुआ कि यह फिर हवा में आ गया, तो फिर वह जो है तो क्या हुआ कि जिस रास्ते से वह जा रहा था उसी मार्ग में, उसी दिशा में वो जाने लगा। अब देखिए इसको हम बैक की ओर किए, तो ये प्रकाश की किरण इस रास्ते से जा रही थी और बीच में कांच की सतह आ गई, तो वह क्या हो गया, ये मुड़ गई। फिर इधर हवा है तो ये फिर इधर मुड़ गई। तो ये जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस से जो विस्थापन हुई, इस डिस्टेंस को कहा जाता है पार्श्विक, पार्श्विक विस्थापन, विस्थापन। इसी रास्ते दूरी को क्या कहा जाता है? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब देखिए ये तो हुआ आपतित किरण, ये हुआ आपतन बिंदु, ये जो विचलित हो गया, मुड़ गया, इस किरण को कहेंगे अपवर्तित किरण। इस किरण को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। समझे? अब देखिए ये वो आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये किरण बाहर की ओर निकल गई। इस किरण को कहेंगे निर्गत किरण, निर्गत किरण। आई बात समझ में? हाँ आ गई होगी समझ में। तो चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं। अब क्या करना है कि यहां पर एक अभिलंब डालना है, अभिलंब डालना है, और यहां भी एक क्या करना है? अभिलंब डालना है, ठीक ना। तो अब देखिए आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया? अभिलंब। इसका नाम भी कुछ रख देते हैं पी क्यू, इस बिंदु का नाम रख देते हैं आर, इसका एस, पी क्यू आर एस, ये किरण हुआ। पी से क्यू तक आपतित किरण, पी क्यू जो हुआ से क्या हुआ? आपतित किरण। अब देखिए क्यू से आर तक, क्यू से आर तक जो हो गया सो ये क्या हुआ? अपवर्तित किरण। और आर से एस जो हो गया तो क्या हो गया? निर्गत किरण। आपतित किरण समझ गए, अपवर्तित किरण समझ गए, और निर्गत किरण भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ये हो गया अभिलंब, ये बिंदु क्यू पर, यानी अभिलंब तो आपतन बिंदु पर ही डाला जाएगा ना। प्रकाश के परावर्तन का जो हम पढ़ा रहे थे तो उसमें भी आपतन बिंदु पर ही अभिलंब डाले थे। तो ये अभिलंब और आपतन, आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा इसको कहेंगे आपतन कोण, यानी आई। समझे? अब देखिए, और यहां पर जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? आर कहेंगे। अब देखिए यहां पर जो कोण बनेगी, यहां भी तो अभिलंब है, इस बिंदु पर डाला गया है, तो इस यहां पर जो कोण बनेगी इसको भी कहेंगे आई, और इसको कहेंगे आर, निर्गत किरण। अब देखिए लेकिन आई दो हो गया ना, तो इसीलिए इसको कहेंगे आई वन आर वन, इसको कहेंगे आई टू आर टू। आई बात समझ में? अब देखिए अब हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आप लोग लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के परावर्तन के भी, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर
डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान देंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इसका नाम रख देते हैं ए बी, कुछ भी नाम रख दीजिए। ये अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही तल है, ये क्यू तल है और ये इसका तल है, क्यू बिंदु है और इसका तल, इसका नाम कुछ भी रख दो, एक्स वाई, कुछ भी नाम रख दीजिए। तो ये पहला रूल है क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए अगला देखिए, दूसरा रूल है आपतन कोण की ज्या साइन आई का अनुपात अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के आपतन कोण की ज्या साइन आई का अनुपात अपवर्तन कोण की आपतन कोण की ज्या साइन आई और साइन आर, उल्टा लिख दिया, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन म्यू बराबर, म्यू है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसे स्नेल के नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल के नियम भी कहते हैं। यानी साइन आई और साइन आर, ये दोनों का अनुपात जो है नियतांक है, नियतांक यानी म्यू जो है सही अपवर्तनांक, इसको म्यू बराबर क्या है, अपवर्तनांक, किसका, पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो ये आपको हमने बताया प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसे आप लोग लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे डिलीट करूंगा। चलिए अब हम आप लोगों को अगला टॉपिक पढ़ाते हैं, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। प्रकाश की चाल, तो इकाई समय में किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश की चाल कहलाता है। फिर से मिलाएंगे, इकाई समय में किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश की चाल कहलाता है। हो गया। फिर नीचे से नोट में लिखेंगे कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। हो गया। नोट नंबर 2 में लिखेंगे कि प्रकाश की चाल पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। हो गया। नोट नंबर 4 में लिखेंगे, नोट नंबर 3 में लिखेंगे कि पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक हो तो प्रकाश की चाल कम जाता है। जब प्रकाश की चाल यानी कम जाता है तो उसका पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। यदि पदार्थ का अपवर्तनांक कम हो तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है।
तो ये जान लिए कि प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है कि जहां पर कोई इन्वायरमेंट नहीं हो, कोई वातावरण नहीं हो, उसी को कहा जाता निर्वात कहा जाता है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी इसको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है, ये निर्वात में। तो प्रकाश की चाल हम जान लेंगे तो हर माध्यम में अलग अलग होती है और वह अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जैसे कि पानी में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, पानी में कम होता है, कांच में फिर उससे कम होता है। उस प्रकार हर मीडियम में प्रकाश की चाल कुछ न कुछ होती है, लेकिन सबसे अधिक प्रकाश की चाल एनवायरनमेंट के निर्वात में होती है, जहां पर कोई वातावरण नहीं है, या उसको हम हवा भी बोल सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंग्रेजी में कहते हैं, अपवर्तनांक। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे आप लोग। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक उस पदार्थ में प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात होता है। फिर से मिलाएंगे। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात होता है। यानी अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल, पदार्थ में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित करते हैं। म्यू, इसको म्यू करते हैं। तो म्यू बराबर सी बटे सी एम। सी तो प्रकाश की चाल हुआ, सी हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको सी से सूचित करते हैं और इसका मान हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इस किसी माध्यम में जब प्रकाश की चाल निकालना हो तो हमको इस माध्यम से उसकी तुलना करनी पड़ती है। इसीलिए म्यू बराबर सी बटे सी एम लिया जाता है। अब देखिए, अब एक दो प्रश्न है जिसमें प्रकाश की चाल आप लोग को निकालना है। बस यही सूत्र से आप लोगों को निकालना है। जैसे यहां पर देखेंगे हवा यानी हवा का अपवर्तनांक 1.003 होता है। तो इसमें प्रकाश की चाल कितना होगा? तो हमको ये अपवर्तनांक निकल गया हवा का, यानी क्या निकल गया? म्यू का मान निकल गया। म्यू बराबर 1.0003 और सी का मान हमें क्या है? मालूम ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या
cm का मान निकालें, हवा में पदार्थ का अपवर्तनांक, हवा में प्रकाश की चाल निकालना है। तो ये यही फार्मूला लगाएंगे, बस यही फार्मूला लगाएंगे cm इक्वल टू c बटे म्यू, यही ना। तो क्या हो जाएगा cm बराबर c के जगह कितना लेंगे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बटे म्यू के जगह कितना लेंगे 1.0003। अब इसको आप लोग भाग लगाएंगे तो लगभग आएगा 2.999 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग यह भी 3 लाख किलोमीटर हो जाता है। इसीलिए हवा में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग क्या होती है, बराबर होती है, वो 10, 20, 25, 50 किलोमीटर का रेंज हेरफेर होती है। तो ये अपवर्तनांक मालूम रहेगा तो हम उसमें प्रकाश की चाल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अब आगे आप लोगों को 2-4 देते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे और इसके निकाल के बताएंगे, इसको हम मिटाते हैं। देखिए जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो प्रकाश की चाल ज्ञात करें। बताइए, ये क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी बताएंगे। कांच के अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। हीरा के अपवर्तनांक 2.42 है, तो हीरा में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। चलिए 3 क्वेश्चन हम दे दिए हैं, आप लोग कमेंट करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 क्वेश्चन हम दिए हैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, जल्दी बताइए। चलिए तो हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्व करेंगे। देखिए जल का अपवर्तनांक, तो म्यू अपवर्तनांक होता है, तो म्यू जी लिख सकते हैं, म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं ना। म्यू डब्ल्यू का मतलब हुआ वाटर का अपवर्तनांक, तो म्यू डब्ल्यू बराबर सी बटे सी एम, ये तो फॉर्मूला भी हम लिखाए हैं। तो म्यू डब्ल्यू का मान यहां पर कितना है 1.33, नहीं म्यू डब्ल्यू, और सी का मान हमेशा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए तो हमको सीएम का मान निकालना है ना, सीएम का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ना, सीएम बराबर सी बटे म्यू, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए अब देखिए सीएम बराबर सी का मान कितना 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बटे म्यू कितना है 1.33 है ना। अब 3 में इतना से भाग दीजिए, तो 3 में भाग देंगे 3 बट्टा यानी 300 बट्टा 133 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, आप जल्दी भाग लगाएंगे। 300 में 133 से 2 मरतबे लगाएंगे 266, 4 3 34, इधर कट गया 34 दशमलव, फिर 2 मरतबे 266, 4 8 84, तो लगभग 2.25 आ रहा है। 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो इसमें प्रकाश की चाल कितना होगी 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक निकाल दिए। चलिए सेकेंड का सोल्व, बस यही फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं ना। म्यू किसके में है, कांच में है, तो कांच का अंग्रेजी होता है ग्लास, देख रहा म्यू जी लिख सकते हैं। तो म्यू जी बराबर सी बट्टे सी है, बस सोल्व कीजिए फॉर्मूला के साथ। अब देखिए तो यहां पर म्यू जी का मान कितना दिया गया है 1.5, सी का मान हमेशा कितना होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सीएम बराबर ही हमको निकालना है, यानी सीएम हो गया कांच में प्रकाश की चाल, तो सीएम बराबर क्या हो जाएगा सी बट्टे म्यू जी, या म्यू डब्ल्यू होगा। तो म्यू जी यानी सीएम बराबर सी के यानी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अब बटे म्यू जी का मान 1.5, यानी सीएम बराबर कितना हो गया, इसमें कट जाएगा, ये डेढ़ हुआ, 1.5 डेढ़ को कहते हैं, 3 है तो डेढ़ 2 नहीं कट जाएगा, यानी 2.0 यानी 2 ही आ गया, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी इसमें प्रकाश की चाल कितना होगा 2.0 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। चलिए अगला इसमें देखिए हीरा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्व है। इसको म्यू डी लिख सकते हैं, यानी डायमंड, सी बटे सी एम, म्यू डी का मतलब क्या, म्यू डी का अपवर्तनांक कितना है, म्यू कितना है, खीरा का अपवर्तनांक 2.42, और सी का मान हमेशा 3 गुने 10 के पावर 8, सीएम निकालना है, तो सीएम बराबर सी बटे म्यू डी, यानी सीएम बराबर 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अब बटे 2.42 ये हुआ। अब इसको सोल्व करेंगे तो सीएम बराबर इसमें भाग देंगे, तो 300 बटे 242 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तब इसको 300 में 242 से भाग दीजिए, 300 में 242 से भाग देंगे, एक मरतबे 242 8 5 58 कट गया 0.0, 2 मरतबे यानी 482 8 9 कट गया 98 0, तो ये हो गया लगभग 4 दूनी 8, यानी 1.42, यानी इस ये आ गया 1.42, यानी इसका पर हो गया 1.42 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए यहाँ पर पदार्थ का ज्यों-ज्यों अपवर्तनांक बढ़ता है, ज्यों-ज्यों अपवर्तनांक बढ़ता है त्यों-त्यों उसमें प्रकाश की चाल क्या होती जा रही है,
कमती चली जाती है, घटती चली जाती है। देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक, यहाँ पर अपवर्तनांक क्या है, बढ़ रहा है 1.33, उसके बाद बढ़ गया अपवर्तनांक 1.5, उसके बाद अपवर्तनांक क्या हो गया 2.42। इससे पहले अपवर्तनांक कितना था, 1.0003 था ना, 1.0003। ये था हवा का, और ये क्या है, जल का, और ये क्या है, कांच, और ये क्या है, हीरा, है ना। अब देखिए, अब तीनों में देखिए, अब प्रकाश ये हो गया। अब इसमें प्रकाश की चाल देखिए, अभी हवा में प्रकाश की चाल कितना आया है, 2.99 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड आया है ना। अब देखिए, अब इसमें कितना आया है, जल में कितना आया है, 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं, अब देखिए कांच में कितना आया है, 2.0 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हीरा में कितना है, 1.42 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये किसकी है, हवा में प्रकाश की चाल, ये किसकी है, जल में प्रकाश की चाल, ये किसकी है, कांच में प्रकाश की चाल, ये किसकी है, हीरा में प्रकाश की चाल। तो ज्यों-ज्यों अपवर्तनांक बढ़ता है, त्यों-त्यों हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, घटती है। ये अपवर्तनांक, और ये क्या है, प्रकाश की चाल। ये क्या है, प्रकाश की चाल है। तो अब देखिए कि किस प्रकार अपवर्तनांक को बढ़ने पर प्रकाश की चाल घट जाती है। तो चलिए इसको आप उतारिए, जल्दी उतारिए, अभी हम लाइन पर ही हैं। तो चलिए अब हमने आज ये जाने कि प्रकाश की चाल, उसके बाद पदार्थ का अपवर्तनांक, कैसे अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश की चाल घटती है, और अपवर्तनांक घटने पर प्रकाश की चाल बढ़ती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। चलिए तो हम आज, अब अगला टॉपिक है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो आज खत्म नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं आज वीडियो को यहीं पर रोकूंगा। फिर हम कल मिलेंगे सुबह 8 बजे और शाम 7 बजे लाइव क्लास आते हैं। उसके बाद मेरा वीडियो भी अपलोड होता है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं, अगर कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए तो रात बहुत हो चुकी है, तब तक के लिए फिर सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।